हेलो दोस्तों, नमस्कार। एसएम किसी चैनल में मैं आप सब लोगों का दिल से बहुत बहुत स्वागत करता हूं। फर्स्ट टाइम विजिट किया जरूर चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। फ्री स्टॉक मार्केट क्लासेस इस चैनल को भी चाहो तो फॉलो कर सकते हो, सब्सक्राइब कर सकते हो। यहाँ पर भी बेल आइकन को हिट करके ऑल सिलेक्ट करके रख लेना। चैनल का लिंक ऊपर आई बटन पे नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो चले दोस्तों, फिलहाल इस वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। सो ठीक है दोस्तों, अभी हम लोग आ चुके हैं बिल्कुल हमारे नॉर्मल स्क्रीन के ऊपर एंड यहाँ पे हम लोग कवर करने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट स्टॉक्स, उनसे जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट बातें। सबसे पहले शुरुआत करेंगे आज की गिरावट वाले माहौल में एक ऐसा स्टॉक था जो कि बहुत ही ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दे रहा था एंड वो भी आईटी सेक्टर का। सो देखा गया तो वो कंपनी है टेक महिंद्रा। सो टेक महिंद्रा की बात करें, इंडेक्स वाला ही स्टॉक है, आप सभी लोगों को पता ही है। एंड आज के दिन अगर हम लोग बात करें, मोटा मोटी 7% के आसपास हम लोग को तेज़ी देखने को मिली है। अभी टेक महिंद्रा में तेज़ी के पीछे की वजह ये ऑलरेडी हम लोग को सैटरडे संडे पता चल गया था। 2 बार मैंने वीडियो में उसका हाईलाइट दे दिया था। मैनेजमेंट में बदलाव। सो डेफिनेटली कुछ कंपनीज में मैनेजमेंट में जो बदलाव होता है उसको थम्स अप दिया जाता है। कुछ कंपनी में मैनेजमेंट में बदलाव होता है, कुछ ज़्यादा एक्साइटमेंट देखने को नहीं मिल जाती है। सो डिपेंड करता है केस टू केस, कंपनी टू कंपनी। सो टेक महिंद्रा की अगर हम लोग बात करें तो इन्फोसिस के जो प्रेसिडेंट थे, आप सब लोगों को पता है, मोहित जोशी, वो हम लोग को यहाँ पे टेक महिंद्रा के एज अ एमडी एंड सीईओ नियुक्त होते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके हैं। सो ये खबर आने के बाद ही टेक महिंद्रा में एक बहुत ही अच्छी खासी उछाल देखने को यहाँ पे मिली है। सो इमीडिएटली बहुत सारे लोगों के दिमाग में ये भी खबर मतलब दिमाग में ये सारी चीज़ें चलनी स्टार्ट हो जाएगी तो फिर इन्फोसिस का क्या। इन्फोसिस से जो जोशी जी यहाँ से निकल जा चुके हैं तो इन्फोसिस क्या गिर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा, ये गिरावट है क्या, इसी के पीछे का रीज़न है। तो दोस्तों देखिए, इन्फोसिस ये बहुत बड़ी कंपनी है। इन्फोसिस में देखा गया ना तो ऐसे आपको बहुत सारे लोग मिल जाएंगे, बहुत सारे लीडर्स मिल जाएंगे। सो इससे कोई इन्फोसिस को डरने की ज़रूरत नहीं। इनफैक्ट इन्फोसिस में जो भी व्यक्ति आ जाती है दोस्तों, वो बहुत ही बड़े लेवल का व्यक्ति यहाँ पे बन जाता है। सो इसके चलते कोई भी इन्फोसिस यहाँ पे ख़त्म नहीं होगा, राइट। पर इतना मैं कह सकता दोस्तों कि इन्फोसिस बहुत ही शानदार कंपनी है एंड उसमें जोशी सर की अगर योगदान की अगर हम लोग बात करें तो बहुत ही अच्छा योगदान देखने को यहाँ पे मिल रहा था। सो डेफिनेटली हम लोग यहाँ पे कह सकते हैं अभी जोशी जी यहाँ पे टेक महिंद्रा में शिफ्ट होते हुए देखने को मिले हैं तो एक अच्छा पॉजिटिव डेवलपमेंट भी टेक महिंद्रा में एक्सपेक्ट किया जा सकता है। सो आप स्टडी पर्पज़ के लिए चाहो तो इसको भी फोकस में रख सकते हैं। देखिए, मैं जब भी इस प्रकार की बातें करता हूँ तो इसका अर्थ ये नहीं कि आप जाके निवेश करो करके, राइट। डेली बेसिस के ऊपर हम लोग शेयर मार्केट सीखने की कोशिश करते हैं, तो इसके चलते ये सारी चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करते रहता हूँ। ठीक है, आ जाते हैं नेक्स्ट स्टॉक के ऊपर, एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक। सो स्मॉल फाइनेंस बैंक में आप लोगों को अच्छी खासी गिरावट देखने को मिल जाएगी क्योंकि फाइनेंस सेक्टर में ही हलचलें देखने को यहाँ पे मिल रही है एंड सेंटीमेंट के चलते इन स्टॉक्स के ऊपर भी प्रभाव आ ही जाता है। 4.56% की गिरावट हम लोग को एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक के शेयर में देखने को यहाँ पे मिली है। सो देखा गया तो ये बैंक अच्छी है, रिस्की टाइप की बैंक है। अगर हम लोग स्मॉल फाइनेंस की बात करें तो जैसे मैंने आपको बताया कि इक्विटास भी है, सूर्योदय स्मॉल फाइनेंस बैंक है, राइट। ऐसे और भी आप लोग को एक स्मॉल फाइनेंस बैंक कंपनी यहाँ पे मिल जाएगी, बट उस पर अगर देखा गया तो अच्छी खासी कोई कंपनी है तो एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक ही देखने को यहाँ पे मिल जाता है। सो अगर आप चाहो तो इसको अच्छी तरीके से स्टडी कर सकते हो। देन दोस्तों अगर हम लोग नेक्स्ट कंपनी के ऊपर आ जाते हैं, सोना कॉमस्टार। वैसे तो देखा गया तो आज के दिन पूरा मार्केट ही हम लोग को अच्छी खासी गिरावट देखने को यहाँ पे मिली है मार्केट में एंड उसमें जो मिड कैप स्मॉल कैप टाइप की कंपनीज रहते हैं उनमें तो इजीली प्रॉफिट बुकिंग हो जाती है। सो सोना कॉमस्टार की भी अगर हम लोग बात करें तो अच्छी खासी 6% के आसपास गिरावट देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो नो डाउट ये एक मिड कैप क्वालिटी की कंपनी है, तो इस प्रकार का तो वॉलेटिलिटी यहाँ पे इजीली यहाँ पे बन जाता है। सो ये नॉर्मल सी चीज़ है जो कि आप लोगों को छोटे मोटे पॉइंट्स पता होने चाहिए। देन बात करेंगे अगेन जो छोटी छोटी कंपनीज है, बीसीजी की बात करें 7 से 8% की गिरावट। क्यों? क्योंकि इनमें पैनिक इजीली यहाँ पे आ जाता है। सो बीसीजी की बात करें तो बहुत सारे रिटेल इन्वेस्टर के पोर्टफोलियो में ये स्टॉक होगा क्योंकि एक तरफा तेज़ी हम लोग को एक ज़माने में देखने को मिली थी। सो तेज़ी देखकर जिन्होंने निवेश किया होगा डेफिनेटली वो यहाँ पे ज़बरदस्त अटकते हुए देखने को यहाँ पे मिल चुके होंगे। सो बीसीजी की बात करें तो शेयर होल्डिंग पैटर्न को भी अगर आप स्टडी करोगे तो बहुत सारी चीज़ें हम लोग को समझ में यहाँ पे आ जाते हैं। इसमें बहुत बार ऑपरेटर्स हम लोग को देखने को मिले, इस प्रकार के चार्ट पैटर्न ये इजीली बता देते हैं कि ऑपरेटर आते जाते यहाँ पे रहते हैं। सो रिटेल इन्वेस्टर इस चीज़ के चलते अटक जाते हैं। ये सिर्फ बीसीजी की कहानी नहीं, टीटीएमएल में भी हम लोग को यही चीज़ें देखने को मिली थी। 5 साल का डेटा आप देख सकते हो, राइट। जब स्टॉक यहाँ से यहाँ चला गया तो बहुत सारे लोग पूछ रहे थे सर देखिए रिटर्न्स तो बन गए। देखिए आपकी बात बिल्कुल सच है, बट ऐसा भागेगा ये किसी को पता नहीं होता है एंड ऐसी कोई ये कंपनी नहीं है कि हमें भविष्य में पता है कि कभी तो रॉकेट की तरह आगी, मतलब भागेगी ये करके। तो कभी ना कभी आप लोगों को पता ही है कि बुल रन आ जाता है, तो इसके चलते पेनी स्टॉक्स भी भाग लेते हैं। तो उसी चीज़ का फायदा यहाँ पे ऑपरेटर ने उठाया एंड रिटर्न स्टर यहाँ पे चले गए, फिर पंप डंप यहाँ पे हो गया, स्टॉक नीचे आ गया। हाँ, बीच में जो डेफिनेटली डेप्ट को इक्विटी में तब्दील करने के लिए मैनेजमेंट ने विचार किया था 42 रुपये पे शेयर को यहाँ पे दिया जाएगा करके, बट बाद में उन्होंने चीज़ों को विड्रॉ किया करके। तो ऐसे बहुत सारे सुपर ड्रामा इन कंपनीज में हुए थे, बट कहानी घूम फिर कर कहाँ पे आती है कि कंपनी के फंडामेंटल्स स्ट्रांग होने चाहिए। अगर आप कंपनी के फंडामेंटल्स को कॉम्प्रोमाइज़ करके सिर्फ शेयर प्राइस की तेज़ी को देखकर
पार्टिसिपेट कर लोगे तो वो तेज़ी कब तक चलेगी, कब तक टिकेगी, उसके मतलब तभी तक का वो खेल है। उसके बाद अगर वो गिरना शुरू तो प्रॉब्लम क्या हो जाता है, यस हम लोग एवरेज भी नहीं कर पाते। अगर एवरेज करेंगे करेंगे करेंगे, अभी लोग करते ही जा रहे हैं एवरेज, कहाँ तक करेंगे एवरेज बताओ, यहाँ से स्टॉक और भी गिर सकता है। तो ये सबसे लर्निंग वाला पॉइंट है जो हम लोगों को यहाँ पे समझना है। बहुत सारे लोग ये भी पूछते हैं सर बताओ ये मतलब डीमार्ट जैसा स्टॉक 40% गिरा है, देन और भी ऐसे ऐसे स्टॉक है, इन्फो एज जैसी कंपनी यहाँ पे गिरी हुई है, देन रिलैक्सो जैसी कंपनी गिरी हुई है, डीवीज लैब जैसी कंपनी गिरी हुई है, ऐसे बहुत सारे कंपनीज यहाँ पे गिरे हुए हैं, राइट। तो वो तो कंपनियाँ गिरती है बट उनमें हम लोग एवरेज करने का हिम्मत रख सकते हैं क्योंकि उन कंपनीज में फंडामेंटल स्ट्रांग है, वो अपने अपने सेक्टर के लीडर है, बिजनेस लीडर है, राइट। बट जो कंपनी देखा गया तो जिनमें इंटरेस्ट, लोन का इंटरेस्ट ही उनके आमदनी से ज़्यादा है, प्रॉफिट से ज़्यादा है, तो ऐसे कंपनी लॉस में जब चलती है एंड फिर भी भागती है तो ऑब्वियसली आज नहीं तो कल इस प्रकार का कांड हो ही जाता है। सो इसमें हमेशा रिटेल इन्वेस्टर इमोशनली जो जाता है दोस्तों वो हमेशा इस चीज़ का शिकार हो ही जाता है। इसलिए शेयर मार्केट में कभी भी आ जाते इमोशंस को साइड में रखो। नाम टाटा लिखा हुआ है इसलिए बहुत सारे लोग इमोशनल होकर निवेश कर रहे थे, ऐसा नहीं करना है। तेज़ी इंपॉर्टेंट है, तेज़ी टिकना इंपॉर्टेंट है, 1000 बार बोल चुका हूँ, राइट। तो ये चीज़ पता होनी चाहिए। देन अगर हम लोग बात करेंगे एक और सुजलान एनर्जी, अभी रिटेल इन्वेस्टर इनसे रिलेटेड सवाल पूछते रहते हैं। अभी जो लोग इस चैनल को रेगुलरली देखते वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाते सर क्यों इन स्टॉक्स को कवर करते हो, तो दोस्तों उनको थोड़ा सा गाइड करना ही पड़ता है। तो देखिए दोस्तों सुजलान एनर्जी, ये बीसीजी बात करें, टीटीएमएल, ये मतलब आप बोलते हो ना, मैं आपको बताना चाहूँगा, देखिए ये प्योर लक के ऊपर चलते हैं स्टॉक्स। मतलब अगर आपका लक अच्छा होगा ना तो आप कॉलर टाइट करके बोल सकते हो कि मैंने पैसा छापा करके, बट वो एक जस्ट मतलब बोलते हैं ना लक बार बार नहीं लगता है, तुक्का बार बार नहीं लगता है, एक आध बार लग सकता है, चलो 2 बार लग सकता है, ऐसा नहीं कि 100 बार लगेगा, राइट। एंड जिस दिन नहीं लगेगा ना उस दिन जितना कमाए सब चला जाता है। सो आप लक के हिसाब से चलना चाहते हो तो फिर आप इन स्टॉक्स में पैसा लगा दीजिए, फिर आपका लक जब भी चमकेगा तब शायद से भाग लेगा, अगर नहीं चला तो आप बताइए, फिर इंतज़ार करो। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो कि इन स्टॉक्स में सिर्फ ऐसा ही पैसा लक के हिसाब से लगाते रहते, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है। कंपनी के फंडामेंटल्स देखो, कंपनी के बिजनेस देखो, कोई दम नहीं है, राइट। एंड सुजलान एनर्जी की बात करें, बीच में आपको पता है थोड़ा सा भागा था, पता है क्यों भागा था, इसके ऊपर भी मैंने वीडियो कवर किया था कि यस अदानी ग्रीन से इनको थोड़े बहुत कॉन्ट्रैक्ट्स मिलते थे। अभी अदानी ग्रीन की अगर हम लोग हालत खुद देखेंगे, राइट, ये 4-5 दिन यहाँ पे तेज़ी देख करने की मैं बात नहीं कर रहा हूँ, टोटल अगर आप परफॉर्मेंस देखोगे स्टॉक का टॉप लेवल से कितना गिरा हुआ है। सो ऑब्वियसली यहाँ पे अगर अदानी ग्रीन ही स्टेबल होने के लिए टाइम लगेगा, सो सुजलान एनर्जी तो उसी के ऊपर पूरा मतलब डिपेंड करते हुए देखने को मिल रहा था कि वहीं से कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स आ जाएंगे करके। सो वो अभी स्ट्रगल कर रहा है तो ये भी कंपनी स्ट्रगल करेगी। एंड वैसे तो ये कंपनी इन्वेस्टमेंट के लायक है ही नहीं, 93% क्रैश है, कब से यहाँ पे गिरावट है, लोग बाय करते जाते कभी कमबैक होता ही नहीं है। तो इमोशनली जाना नहीं है दोस्तों, दिमाग लगा कर जाना है, जहाँ पे सही रहेगा वहीं पे हम लोग को जाके निवेश करके रहना होता है। देन दोस्तों बात करेंगे यहाँ पे येस बैंक से रिलेटेड। येस आज के दिन की बात करें तो येस बैंक के ऊपर बिल्कुल 9:15 बजे क्या ड्रामा होने वाला था उसके ऊपर हर किसी का फोकस था, एंड जैसे सोचा था वैसे ही हुआ। अभी बहुत सारे लोग पूछेंगे भी सर 12% गिरावट की बात आप कर रहे हो, कुछ भी 12% कहाँ से गिरा है, आपके सामने तो लिखा हुआ है सिर्फ 5% पकड़ लेते गिरावट। तो दोस्तों ऐसी बात नहीं है, स्टॉक 12% गिरा था। प्रीवियस क्लोजिंग अगर हम लोग कहेंगे तो 16.5 की क्लोजिंग थी, एंड अगर हम लोग ओपनिंग की बात करें जो कि सबसे लोएस्ट थी 14.40, ये देखिए जो ओपन था वही लो था, मतलब किसी ने शुरुआत में ही बड़ा माल बेचा है। यस इसी के चलते वो 12%, अगर आप कैलकुलेट करोगे 16.5 एंड जो ओपनिंग हुई थी, जो गैप डाउन ओपन हुआ है वो बहुत बड़ा गैप डाउन ओपन हुआ था। हाँ उसके बाद बाइंग यहाँ पे हुई, एंड निचले स्तर से बाइंग होने के बाद जो नेट गिरावट हम लोग को देखने को मिली है वो लगभग 5% के आसपास है। बट 12% की गिरावट मतलब किसी ना किसी ने तो बड़ा माल यहाँ पे बेचा है। अभी ये जो जितने बैंक्स ने इन्होंने पैसे लगाया था उनमें से किसी ने एग्जिट किया है या फिर किसी नॉर्मल प्लेयर ने एग्जिट किया। नॉर्मल प्लेयर क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि बहुत सारे इसमें रिटेल इन्वेस्टर भी फंसे हुए थे जिनके शेयर्स आप सभी लोगों को पता होगा, आई गेस जिनके पास 100 से ज़्यादा शेयर्स थे, राइट, उनके भी 3 साल के लॉकिंग में थे शेयर से। सो डेफिनेटली कोई भी यहाँ पे माल बेच सकता है, तो इसी के चलते हम लोग को एक गिरावट देखने को यहाँ पे मिली थी। अगर नीचे में आर्टिकल की भी बात करूँ तो किधर तो छपा भी था, येस आप देख सकते हैं, देखिए येस बैंक लगभग 12% गिरा, मतलब गैप डाउन की यहाँ पे अगर हम लोग बात करें तो ये चीज़ें देखने को यहाँ पे मिली है। एंड सबसे डेंजरस पॉइंट कौन सा है कि ऐसे येस बैंक के बहुत सारे शेयर्स बड़े बड़े प्लेयर्स के पास है जिनके पास मतलब देखा गया तो कोई इंटरेस्ट नहीं था कि इस बैंक में वो निवेश करना चाहते थे, वो तो आरबीआई ने बोल दिया इसलिए था। सो कभी भी अगर बैंक 20 पे जाता है, 25 पे जाता है, अगर उन्हें लगा, वो बड़े प्लेयर्स को लगा कि हमें एग्जिट करना चाहिए, प्रॉफिट तो हो गया करके, तो अच्छी खासी गिरावट वापस बार बार यहाँ पे आ सकती है। सो बताने का मकसद क्या है, अगर आप येस बैंक में जाना चाहते हो तो इन पॉइंट्स का ख्याल आप लोगों ने रखना चाहिए
कि इस प्रकार का मतलब बोलते ना कि ऐसा ऐसा परफॉर्मेंस है, ठीक है, सडनली गिरावट हो सकता है। एंड एक बार नहीं, दो बार नहीं, मल्टीपल टाइम्स हो सकता है, क्योंकि ऐसे अनवांटेड बहुत सारे प्लेयर्स है जो अच्छे खासे प्रॉफिट में बैठे हुए। अभी वो प्रॉफिट कब बुक करेंगे नहीं करेंगे वी डोंट इवन नो। सो वो जिस दिन डिसाइड करेंगे येस बैंक में, इसी प्रकार से हम लोग को बड़ी गिरावटें देखने को यहाँ पे मिल सकती है। सो इस पॉइंट को आपने मद्देनजर रखते हुए ही डिसीजन यहाँ पे लेना चाहिए। मैंने मेरा डिसीजन तो आप लोगों को ऑलरेडी बता के रखा हुआ है। मैं तो कंपनी के फंडामेंटल्स देखता हूँ, अगर कंपनी के फंडामेंटल्स रिजल्ट अच्छे आ जाते तो वो प्लेयर्स भी होल्ड कर सकते हैं, राइट। बट कंपनी के फंडामेंटल्स में ही दम नहीं रहेगा, कंपनी लगातार प्रोविजन के ऊपर प्रोविजन, प्रॉफिट जो ऑपरेटिंग आता है वो उड़ाकर लॉस में चली जाती है, तो फिर कोई कैसे टिक पाएगा। तो ये देखने वाली बात है आने वाले समय में। अभी येस बैंक की अग्नि परीक्षा तो जस्ट शुरू हुई है, ये कोई दी एंड नहीं है, ये तो जस्ट एक बिगिनिंग है, ये तो स्टार्ट है। तो देख लेते हैं आने वाले समय में येस बैंक को कैसे यहाँ पे संभाला जाता है। देन दोस्तों, नो डाउट अदानी ग्रुप से रिलेटेड कोई ना कोई खबरें आती रहती है, तो उसको भी हम लोग कवर करने की कोशिश करते ही हैं। तो सबसे पहले अपडेट तो आपको पता ही है कि अदानी ग्रुप ने कुछ उनका जो लोन था 2.15 बिलियन डॉलर का, राइट, वो उन्होंने यहाँ पे कर दिया है, वो भी बिफोर मार्च 31 के, राइट। तो प्री पेमेंट की यहाँ पे बात यहाँ पे आ रही है। एंड अंबुजा सीमेंट से रिलेटेड हम लोग को ये सारी खबरें भी देखने को यहाँ पे मिल रही है। तो नो डाउट अदानी ग्रुप की अगर हम लोग बात करें तो इनका मतलब आने वाले समय में, मतलब 1 से 1.5 साल की अगर हम लोग बात करें तो इसमें लोन रीपेमेंट से रिलेटेड हम लोग को ज़्यादा खबरें देखने को यहाँ पे मिलने वाले, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट की अगर हम लोग बात करें तो वहाँ से ज़बरदस्त प्रेशर आ सकता है लोन के रीपेमेंट का। तो ये चीज़ें यहाँ पे चलती रहेगी। तो लोन के हिसाब से ही अदानी ग्रुप का ज़्यादा फोकस अभी हम लोग को देखने को यहाँ पे मिलने वाला है। बाकी अगर हम लोग बात करें शेयर प्राइस, तो टॉप लेवल से ज़बरदस्त यहाँ पे गिरावट देखने को मिल रही है। हाँ, सर्किट तो ये स्टॉक्स तो सर्किट में ही चलेंगे, आप सभी लोगों को पता है। मार्केट कितना भी तेज़ हो, कितना भी गिरे, इन स्टॉक्स में क्या खबरें निकल कर आती है उसी के हिसाब से हम लोग को सारी चीज़ें देखने को यहाँ पे मिलने वाली है, राइट। तो इनकी अलग दुनिया है, ये पॉइंट आप लोगों को भी पता यहाँ पे होना चाहिए। देन अगर देखा गया, कुछ लोग यहाँ पे कमेंट सेक्शन में ये पॉइंट पूछ रहे हैं, सर क्या अदानी विलमार क्या अपने बिजनेस के मतलब असेट्स की अगर हम लोग बात करें कुछ यहाँ पे बेचने वाला है, एंड इसके चलते क्या विलमार ही खुद खरीदेगा या फिर आईटीसी खरीदने वाला है, ऐसी खबरें हैं, क्या ये खबर सच है? तो दोस्तों मैं तो इतना कहना चाहूँगा, देखिए मेरे पास तो ऐसा कोई भी ऑफिशियल खबर यहाँ पे नहीं है। मतलब मैंने बहुत सारी जगह पे चेक भी कर लिया, तो अभी तक तो ऐसी कोई भी खबर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही। हाँ, ये वाली खबर पॉसिबिलिटी हो सकती है, कौन सी, कि अदानी विलमार के जो प्रमोटर है वो अपने शेयर्स बेच सकते हैं। मतलब उनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है कि आप मतलब अगर अदानी ग्रुप का अगर कोई एडवाइज़र रहेगा वो तो उनको सबसे पहले बोलेगा कि प्रमोटर को कि आप अदानी विलमार के शेयर्स बेचो, क्योंकि 75:25 का रेशो भी कंप्लीट हो जाएगा एंड आपको इमीडिएटली पैसा भी चाहिए वो भी मिल जाएगा। सो इनके लिए तो ये विन विन सिचुएशन है। हाँ, तो ये चीज़ हो सकती है कि अदानी ग्रुप के जो अदानी विलमार के प्रमोटर है, वैसे तो उनको 3 साल के भीतर बेचना था, अभी सिचुएशन ही ऐसी है जिसका फ़ायदा भी अगर वो उठाना चाहते तो उठा सकते, तो 75-25 को मैच करने के लिए माइट भी फिर चाहे तो प्रमोटर क्या कर सकते हैं, यहाँ से अपनी हिस्सेदारी निकाल सकते हैं 75% के आसपास रहने के लिए, इसकी पॉसिबिलिटी हम लोग ऐसा बोल सकते हैं। बाकी खबर की अगर हम लोग बात करें तो अभी तक ऐसी कोई भी ऑफिशियल खबर देखने को यहाँ पे नहीं मिल रही है। सो आशा करता हूं दोस्तों जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स थे सारे मैंने कवर कर लिए। वीडियो अच्छा लगे तो चाहो तो लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। डीमैट अकाउंट अगर आपने अभी तक ओपन नहीं किया है तो लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में 25 वीडियो की लिस्ट आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएगी। आपका नाम, कौन सा अकाउंट आपने लिंक के थ्रू ओपन किया, प्रॉपर्ली कमेंट्स में मेंशन कर देना, तो हफ्ते भर के अंदर सारे लेक्चर्स मेरे साइड से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर दिए जाएंगे ताकि आप शेयर मार्केट को आसान भाषा से सीख सको। सो दैट्स इट, थैंक यू वेरी मच दोस्तों, वी विल बी मीटिंग आवर नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।